हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजपूताना ट्रेडिंग। चलिए देखते हैं इस हफ्ते कैसा रह सकता है मार्केट का व्यू। देखो, जैसे मैंने बोला था कि स्मॉल कैप मिड कैप हैं जो वो यहाँ से गिर सकते हैं और 200 EMA के आसपास आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने 200 EMA अभी तक टेस्ट नहीं की है और जो अभी मुझे सिनेरियो लग रहा है उनका, वो मुझे ये लग रहा है कि 95% चांस है कि ये यहीं से घुमा दे ऊपर, ठीक है, और सीधा सीधा निकाल दे ऊपर ही, ठीक है। कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा यही लग रहा है मुझे। 95% चांस है कि यहाँ से करेक्शन ख़त्म कर देगी, ख़ास करके जो मिड कैप स्मॉल कैप गिरे हैं, ठीक है, और यहाँ पे बुल मार्केट शुरू हो जाएगी। इसीलिए ये मैंने इमोजी लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। समझ पा रहे हो, यही चीज़ है। बैंक निफ्टी में सिंपल सा देखो, 47,050 के ऊपर अगर टिक रही है मार्केट तो ये फिर बुलिश हो जाएगा यहाँ पे सिनेरियो सारा, ठीक है। अगर इसके ऊपर 10 या 15 मिनट कंसोलिडेशन कर रही है या ऊपर जा रही है तो ये निकाल देगा सीधा ही। ये चाहे घिसड़ घिसड़ के ऐसे निकाले, ठीक है, चाहे एक ही दिन में या 2 दिन में ऐसे निकाल दे सीधा सीधा, दोनों चीज़ हो सकती है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो अभी पैटर्न बना हुआ है वो चीज़ ये है कि है तो ये करेक्टिव राइज में कुछ भी हो सकता है। ये इम्पल्सिव नहीं है, इसलिए ज़ोर से नहीं भागेगा, जाएगा तो स्लोली। तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगाए, पर यहाँ से ये नीचे जाने के चांसेस बैंक निफ्टी में 10% भी नहीं है, ठीक है। 45,500 को ब्रेक करेगा, फिर हम देखेंगे कि नीचे का है इसका व्यू। थोड़ा बहुत जो है रीटेस्ट कर सकता है, मुझे नहीं लग रहा कि वहाँ तक जाएगा। रीटेस्ट भी तब करेगा जब कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाएगी, कोई लगेगा कि बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है। फ़िलहाल यही लग रहा है कि यहाँ से जाएगा ऊपर ये बैंक निफ्टी, ठीक है। अभी आ जाओ निफ्टी पे। ये आ गया हमारा निफ्टी का चार्ट। देखो, मेन था जो वो था स्मॉल कैप और मिड कैप का, वो मुझे अभी लग नहीं रहा कि कुछ उसमें और बचा है। करेक्शन का कोई इतना गुंजाइश है नहीं उसमें। ये आ गई हमारी निफ्टी। निफ्टी भी देखो है तो करेक्टिव राइज में ऊपर जा रही है, इसीलिए थोड़ा स्लो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये इम्पल्सिव मूव आ जाएगा एकदम, यहाँ से थोड़ा ऐसे ऐसे करती है जा सकती है यहाँ पे। अभी ये देखो, ये इसने 1 बनाया था, ये 2 पूरा बना के यहाँ पे ख़त्म कर रही है ये करेक्शन। अगर कल ये हाई तोड़ रही है अपना, जो इसने 22,150 के आसपास अगर जा रही है, तो वहाँ से इसका हम बोल सकते हैं कि करेक्शन ख़त्म होने के पूरे चांस हैं। 80 से 90% चांस हैं। अगर इस लेवल को तोड़ दे तो उसके बाद हम बाइंग का सोच सकते हैं। नहीं, बाइंग का अभी नहीं सोचना, ये कंसोलिडेशन कर सकती है, नीचे का नहीं मैं बोल रहा, कंसोलिडेशन का टाइम बढ़ा सकती है निफ्टी, ठीक है। अभी आ जाओ इधर। हो सकता है कि उनमें थोड़ी करेक्शन आ भी जाए, बैंक निफ्टी और निफ्टी में। इनमें अभी करेक्शन की थोड़े चांसेस 10 से 12% है मिड कैप और स्मॉल कैप में, ठीक है। अभी चांस वैसे नहीं है। अभी देखो, ये अभी इन्होंने अगर आप लीड वेव भी देखो 1 2 3 4 बनाया है, अभी ये 5th वेव में एंटर होगा। वो एंटर कब होगा? अगर ये 13,500 को ब्रेक कर दे तो हम बोल सकते हैं कि ये 5th वेव में एंटर होने के पूरे चांस हो गए हैं अभी। उसके बाद एक करेक्शन आएगी बड़ी, वो देखेंगे तब की तब कैसा होगा। अभी ये 5th करेक्शन आएगी मिड कैप में, ठीक है।
स्मॉल कैप का मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चल रहा है उसमें भी। स्मॉल कैप का जो इसने करना था, मैंने ये बोला था देखो कि 200 ही दिन की मूविंग एवरेज के पास आएगी, हालांकि 300 पॉइंट से मूविंग एवरेज रह गई इसकी, ठीक है। 200 पॉइंट से 6500 तक आ गया था इंडेक्स, और 6300 पे हमारी मूविंग एवरेज थी, नहीं आया वहाँ तक। तो कोई बात नहीं है, हमारा जो मेन मोटिव था कि पता लग जाए कि करेक्शन कहाँ तक आनी है, तो वहाँ तक ऑलमोस्ट करेक्शन हमारी आई थी। बाकी मार्केट है, इसने दिखाना है, जो करना है इसने करना है ना। तो ये आ गया, ये देखो इसने अभी क्या किया, ये डब्ल्यू पैटर्न बहुत स्ट्रांग है, भाग रहा है ये यहाँ से। अगर ये इस लेवल को ब्रीच नहीं होने देता, 6800 के आसपास लगा लो, 6850 लगा लो चाहे, अगर इसको ब्रेक नहीं कर रहा तो ये 80-90% चांस है कि करेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गई है, ठीक है। अभी 1-2 दिन देखो, अगर इसके ऊपर रह रहा है इस लेवल के, तो मान लो कि यहाँ पे करेक्शन ख़त्म होने के पूरे चांसेस है स्मॉल कैप में, ठीक है। मिड कैप का मैंने आपको बता दिया, वहाँ पे भी सेम चीज़ बन रही है। इसमें भी अभी ये था, ये थर्ड, ये अभी थर्ड वेव में एंटर होने के पूरे चांसेस हैं इसके। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ स्मॉल कैप का चार्ट, इसको बंद करते हैं, ये चीज़ हो गई। हाँ अभी देखो, ये देखो, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड है, ठीक है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अभी ये ऊपर एक वेव में जाएगा। जो वेव होती हैं वो हो सकती है 5 में आए सीधी, 1 2 3 4 5, या फिर हो सकता है 5+4 में आती है वो, फिर वो टोटल 9 वेव्स बन जाती हैं छोटी छोटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ऐसा जाता है वो चार्ट, वो चीज़ भी देख लेनी है, वो हम टाइम के हिसाब से देखेंगे कैसे परफॉर्मेंस आ रही है। मिड कैप स्मॉल कैप को शॉर्ट नहीं करना बिल्कुल भी। नीचे गिर रहे हैं कोई बात नहीं है, ऐसे ही चलते हैं, गिरेंगे फिर ये उससे कहीं ऊपर जाके बंद करेगा, फिर वहाँ से गिरेगा, फिर चल पड़ेगा। ये आने वाले 4-5 साल यही कुछ होने वाला है, इसलिए शॉर्ट नहीं करना। मार्केट गिर रही है कोई बात नहीं, साइड में होके बैठो, शॉर्ट नहीं मारना वहाँ पे, ठीक है। सभी का हो गया। बाकी मैं 2-3 सेक्टर पे फिर बोल रहा हूँ, मेटल सेक्टर इस साल का सबसे बढ़िया सेक्टर होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो ग्लोबल न्यूज़ आ रही हैं, चाइना की तरफ से आ रही हैं, या हमारी यहाँ पे डिमांड है मेटल की, स्टील की या एलुमिनियम की, वो बहुत ठीक ठाक, बहुत बढ़िया चल रही है। और चाइना से भी न्यूज़ पॉजिटिव आनी शुरू हो गई हैं, तो यहाँ से हो सकता है मेटल सेक्टर का यहाँ पे लो लग जाना चाहिए, ये जाना चाहिए सेक्टर, आउट परफॉर्मिंग सेक्टर हो सकता है ये 2024 का। फार्मा सेक्टर चल ही रहा है, वो भी ठीक ठाक चलेगा इस साल। ऑटो सेक्टर ठीक चला है, PSU, IT, ये सब चलेंगे बढ़िया, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।